मैं बचपन से ही थोड़ा जिद्दी किस्म का आदमी था। मुझे हमेशा से ये था कि मैं कुछ करूंगा, अपने एक्सट्रीम लेवल पे करूंगा। कभी क्लास में रोल 1 मेरा रहता नहीं था। नीट के बारे में बेसिकली मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, कुछ भी पता नहीं था मुझे। 2019 में मैं केवल और केवल 250 स्कोर से रहा और ये स्कोर बहुत ही घटिया स्कोर है। 2020 में किसी तरह पेपर दिया तो उसमें भी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। मरने से मतलब डर नहीं लगता था, बस हारने से डर लगता था कि पापा को मतलब क्या जवाब देंगे। 2021 एग्जामिनेशन में भी अंडर परफॉर्मेंस करा। अब तो टूट सा गए थे कि अब हमसे नहीं होगा, अब तो छोड़ देते हैं। हेलो, मैं प्रेम सागर दरभंगा के कोठरा गाँव का निवासी हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने जोश टॉक के माध्यम से अपने जर्नी के बारे में बताना चाहता हूं कि किस तरह से मैं विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए नीट क्रैक किया है और उनके सारे स्ट्रगल्स के बारे में बताना चाहता हूं। कि कभी क्लास में रोल 1 मेरा रहता नहीं था, पर टीचर्स के नज़र में रोल 1 नहीं रहने के बाद भी टीचर्स के नज़र में रोल 1 वाले से मैं कभी कम आंका नहीं जाता था, क्योंकि मेरे पास पोटेंशियल था, मैं अच्छा पढ़ता था, ग्रिपिंग मेरा अच्छा था, मेमोरी ठीक था। तो टीचर्स इसी वजह से मुझे इंडिविजुअली बुला करके समझाते रहते थे कि प्रेम सागर, तुम अपने बाहर की एक्टिविटी को अगर तुम रोकते हो तो तुम टॉपर की श्रेणी में आ सकते हो। पर ये बात उस समय तक बच्चे में लोगों को पता कहाँ होता है। न तो मैं कभी सुधरा और न कभी टॉपर्स की श्रेणी में आया। पर जो भी है, ये बात मेरे दिमाग में, मेरे जहन में आ गई थी कि मेरे अंदर पोटेंशियल तो है, तभी मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल मुझे इस तरह से इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और ये चीज़ मुझे आगे मदद करी, बहुत मदद करी। 10th के बाद मैंने प्लान कर लिया कि अब कहीं नहीं जाना है पढ़ने के लिए, घर पे ही रहना है और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा करिकुलम में रह करके किसी तरह अपना लाइफ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ना तो नहीं है, इस तरह से बंद करके पढ़ना नहीं है कहीं बाहर जा करके। पापा जगह जगह फ़ोन, मतलब रिलेटिव्स में जो पढ़े लिखे थे, भैया वगैरह, कजन्स, उनको बताते थे कि अब प्रेम सागर को तुम ही समझाओ, यही जाएगा, कहीं पढ़ेगा नहीं तो फिर कैसे होगा, इतना दिन पढ़ा है, कुछ पढ़ के कुछ कर ले तो फिर छोड़े। पर मेरा मूड नहीं था जाने का, तो मैं साफ साफ मना कर दिया। लेकिन उस बीच मेरा बदमाशी कुछ ज़्यादा ही पीक पे चला गया था। गाड़ी से इधर उधर घूमना, बदमाशियाँ करना, घर में बहनों के साथ लड़ाइयाँ, तो फिर और उसमें कई शिकायतें भी आने लगी थी घर पे। उसके वजह से माँ परेशान रहती थी, पापा परेशान रहते थे। पर उस टाइम तक मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ ये नहीं था कि मुझे यही करना है। बस एक्स्ट्रा करिकुलम में था कि गाना गाने में अच्छा लगता था, मन लगता था। पर हम छोटे गाँव के किस्म के घर से लोग जो आते हैं तो मम्मी पापा उस प्रोफेशन में भेजना नहीं चाहते हैं। तो फिर पापा के दिमाग में था कि बायो रखवा देंगे, पर मेरा तो मैथ पढ़ने में रुचि था, तो पापा बायोलॉजी रखवा करके हमको वो सोच रहे थे कि गांव घर में भी अगर थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा तो गांव घर में प्रैक्टिस करेगा तो जीवन जीने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं बचपन से ही थोड़ा जिद्दी किस्म का आदमी था। मुझे हमेशा से ये था कि मैं कुछ करूँगा, अपने एक्सट्रीम लेवल पे करूँगा। मुझे बीच का तो कुछ नहीं करना है, या कुछ अच्छा करूँगा, बहुत अच्छा करूँगा, या फिर घर पर अपना किसानी करूँगा। पर हुआ यूँ कि बायोलॉजी लेकर के पढ़ाई करा, मैं दरभंगा मूव किया, फिर भी मैं गार्जियन से छुपा करके सुधीर कुमार सर के पास मैथ का क्लास ज्वाइन किया। उसके बाद फिजिक्स इंजीनियर आरी खान सर से पढ़ा मैं, बायोलॉजी OP राय सर वाइटल बायोलॉजी सेंटर को ज्वाइन किया, और केमिस्ट्री आलम सर के पास मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, किसी तरह यहाँ से 12th पास करा, पर नीट को उतना मतलब फोकस नहीं करते थे हम, और वो उतना आइडिया भी नहीं होता था। जब हम 12th करें तो यहाँ से आंख मूंद करके हम अपना बाहर पटना की तरफ मूव कर गए कि नीट का प्रिपरेशन करते हैं। पर नीट के बारे में बेसिकली मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, कुछ भी पता नहीं था मुझे। तो वहाँ जब हम गए, वहाँ सराउंडिंग्स अच्छे नहीं थे, पानी वहाँ का ठीक नहीं था, बार बार तबीयत ख़राब हो जाना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड हर 1 महीने के इंटरवल पे होता था। वो काफ़ी परेशान हुआ। वो साल तो मेरा बर्बाद चला गया। ना तो मैं अपीयरिंग के टाइम पे नीट एग्ज़ाम दे पाया था क्योंकि मेरा एज कम था, और फिर इस टाइम भी जब मैं 12th के बाद वहाँ गया तो वहाँ मेरा तबीयत बार बार ख़राब होता था। वो साल ही मेरा बर्बाद चला गया, वो हम पेपर नहीं दे पाए उस टाइम भी। लेकिन उस साल में मेरे साथ एक अच्छा इंसिडेंस हुआ कि जो डेंगू के टाइम पे मैं एडमिट हुआ था, वहाँ पे मेरे साथ कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं हुआ। मुझे बचपन से ही कैन्यूला लगाने से बहुत डर होता था, पर वहाँ तो अब एडमिट थे तो कैन्यूला तो लगाना था, बीमार थे तो लगाना था, तो लगाए किसी तरह से। तो 7 दिन तक वहाँ हम हॉस्पिटल में एडमिट थे, और सारे मेडिसिन वगैरह प्रॉपर तरीके से लिया, और 7 दिन के बाद मैं बिल्कुल फिट सा हो गया था। और कैन्यूला का क्या होता है कि मेडिसिन जाना प्रॉपर, वो 7-8 दिन के बाद वो स्लो हो जाता है और पेन करते रहता था मेरे वेन में।
तो फिर हमने अपने गार्जियंस को, अपने जो रिलेटिव्स आते थे रिलेटिव से मिलने के लिए, उनको रिक्वेस्ट करता था कि मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ, मेरा पढ़ाई भी छूट रहा है और मुझे यहाँ बहुत तकलीफ़ हो रही है, तो अब हमको मतलब यहाँ से मतलब लीव करा दो, अब यहाँ से छुट्टी करा दो। पर माँ मान गई, जीजा भी मान गए, तो जीजा भी बोले उनको, तो डॉक्टर साहब आए, उनसे मैंने भी सिफारिश करी, तो वो सुने नहीं। और मुझे उनका इंटेंशन सही नहीं लग रहा था, वो मुझे 7 दिन और रखना चाहते थे हॉस्पिटल में। तो वो मेरे रिलेटिव्स उनको रिक्वेस्ट भी करे कि अब इनको जाने दीजिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि डॉक्टर मैं हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा, और ये कुछ नहीं, इसके दूसरे हैंड में कैन्यूला लगा और ये 7 दिन तक और रहेगा एडमिट लिस्ट में। ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा इन द सेंस वो बातें मेरे दिल से लगी कि मेरे रिलेटिव्स या मेरे पेरेंट्स कह ही रहे हैं उनको, तो इसी बात को वो अच्छे से पेश करके मतलब रिक्वेस्ट करके बोलते तो मुझे बुरा नहीं लगता। पर वो इतने मतलब बदतमीजी से बोले, वो मुझे बुरा लगा। और मैं बचपन से ही जिद्दी था, तो मैं एट ए टाइम माँ को बोला कि मैं मर जाऊंगा, पर इस हॉस्पिटल में तो मुझे अब 1 सेकंड भी नहीं रहना है। रात के 8:30 बज रहे थे, ठंड का मौसम था, और उसी समय 10 मिनट के अंदर अंदर मैं हॉस्पिटल डॉक्टर्स के विदाउट सजेशन से वहाँ से लीव करा, और वहीं से मैं प्रण किया कि अब तो मुझे डॉक्टर ही बनना है। इससे पहले तो मैं मतलब प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स के लिए था ही नहीं, मेरा लक्ष्य उतना मतलब टारगेटेड था ही नहीं। बायोलॉजी भी पापा के फोर्स से रखे थे, पर यहाँ जो इंसिडेंस हुआ वो मेरे दिल को झकझोर दिया अच्छे से। अब जा कर के फिर से तैयारी किए, अच्छे से एडमिशन्स लिए। ये साल तो बर्बाद गया था, एडमिशन्स लिए, नए सिरे से तैयारी शुरू करी। पहली बार 2019 में नीट एग्ज़ाम में बैठने का मुझे मौका मिला, तो ठीक है, अच्छे से मेहनत करा था, पर उतना एफिशिएंटली मैं ग्रिप अप नहीं कर पाया था सिलेबस को, तो वो मेरा हुआ नहीं। 2019 में मैं केवल और केवल 250 स्कोर से रहा, और ये स्कोर बहुत ही घटिया स्कोर है। जो नीट का तैयारी कर रहे होंगे जो स्टूडेंट, उन्हें पता होगा कि ये बहुत बैड स्कोर है। फिर भी मुझे बुरा लगा, क्योंकि मैंने मेहनत करा था, खूब रोया। वहाँ मेरे कजन्स रहते थे मेरे साथ, तो उन्होंने मुझे समझाया, पापा को फ़ोन करके वो समझाया। मुझे खुद से उतना दिक्कत नहीं, मुझे खुद के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं था कि मैं फ़ेल हो गया। मुझे बस इस बात का दिक्कत था कि पापा क्या सोचेंगे, पापा क्या बोलेंगे। पर वो मेरे कजन्स मुझे भी समझाए, बहुत चुप भी कराए, मैं बहुत रोया और पापा को समझाया। फिर पापा एग्री हुए कि कोई नहीं हुआ इस साल, तो अगली साल करो, अच्छे से करो, हो जाएगा। फिर मैंने फिर से एडमिशन ली और फिर से तैयारी करी, और इस साल लगभग सब चीज़ ठीक चल रहा था। और 2020 का नीट के एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले कोविड का सिचुएशन आया, तो फिर वो भी कोविड में सारा चीज़ रैंडम हो गया। लास्ट मोमेंट पे ऑनलाइन में शिफ्ट होना, फिर पढ़ाई प्रॉपर तरीके से हो नहीं पा रहा था, पूरा रूटीन्स बिगड़ सा गया था। 2020 में किसी तरह पेपर दिया, तो उसमें भी मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। मेरा स्कोर वही 439 के अप्रॉक्स था, जो कि इतने में सीट्स क्या तो मतलब BDS भी नहीं मिलते हैं, BHMS भी नहीं मिलते हैं। फिर मुझे तो करना था तो MBBS ही करना था, क्योंकि मेरे साथ जो वो इंसिडेंस हुआ था, वो मुझे खुद को प्रूफ करना था कि मुझे करना है और लोगों का मतलब सेवा करना है, इस तरह की भावना से नहीं, लोगों को मतलब अपने उदारता, काइंडनेस की भावना से सेवा करना है। फिर अब पापा को मनाए तो मनाए कैसे, फिर से स्कोर खराब आया। फिर से मैंने एडमिशन्स लिया पापा को कन्विंस करके, फिर से तैयारी शुरू करी। और 2021 के नीट के एग्ज़ाम के जस्ट 1 महीने पहले मैं बहुत बुरी तरह से मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होता है, उससे मतलब भयानक रूप से गंभीर तरीके से बीमार पड़ा। फिर वहाँ से मैं दरभंगा मूव किया ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर GN दुबे सर के पास से। यहीं से मेरा ट्रीटमेंट चला प्रॉपर, और वो मुझे समझा भी रहे थे कि तुम पढ़ाई लिखाई के चलते इतना भी सीरियस मत हो जाओ कि खाना पीना पे ध्यान मत रखना, और वहाँ खाना का भी दिक्कत चलता था। पर मेरे साथ क्या था कि मैं साल भर अगर पढ़ा भी, अगर एग्ज़ाम से मतलब 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीना भर पहले अगर मेरे साथ कोई गड़बड़ी हो रहा है, तो मैं नर्वस हो जाता था। और वही नर्वसनेस के कारण मैं फिर से 2021 एग्जामिनेशन में भी नीट के मतलब 2021 एग्जामिनेशन में भी अंडर परफॉर्मेंस करा, और मतलब मेरा स्कोर वही 520 के अराउंड आया। और फिर से हम अब तो टूट सा गए थे कि अब हमसे नहीं होगा, अब तो छोड़ देते हैं। मम्मी पापा का चेहरा लटक जाता था जब रिजल्ट नहीं होता था, तो वो चीज़, और घर में बहन सब काफ़ी एक्सपेक्टेशन लगाए रखी थी, और डॉक्टर्स के साथ हुआ वो बर्ताव तुरंत से मतलब एनर्जी भर देता था शरीर में कि नहीं प्रेम सागर तुमको तो करना है और करना ही है। तो फिर से मतलब
एक दफ़ा सोचा कि एक अटेम्प्ट और लगाऊंगा, लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाद होगा, नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। बैकग्राउंड में ये भी चल रहा था कि नहीं होगा तो क्या होगा, फिर से करना। साल भर, पूरे साल मेहनत करी, जम के मेहनत करी। लेकिन क्या हुआ कि बीच में जो 2021 एग्जाम से पहले जो हम बीमार पड़े थे, वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम मुझे बहुत परेशान करा और ये अब पीक पे चला गया था और ये कंडीशन मेरा आ गया था। इतना था कि मरने से मतलब डर नहीं लगता था, बस हारने से डर लगता था कि पापा को मतलब क्या जवाब देंगे, पापा उतने एक्सपेक्टेशन से मुझे कई बार मौका दे रहे हैं और मैं फिर कैसे लौट के चला जाऊं। तो फिर एकदम प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ और परहेज करा और 4 महीना जम के मेहनत करा। क्या सूर्योदय, क्या सूर्यास्त, कभी मतलब मुड़ के नहीं देखा। मुझे 15-15 दिन मतलब मुझे घर से बात करा हो जाता था। लगातार 4 महीना जम के मेहनत करा, एकदम कोई सा भी बीच में ये इंटरप्शन नहीं आने दिया। और अल्टीमेटली 2022 के नीट एग्जामिनेशन में मेरा 612 स्कोर रहा, 15,493 रैंक के साथ सिलेक्ट हुआ हूँ। और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन तो मतलब मत पूछो यार, माँ और पापा का जो कहते हैं ना स्माइल, वो मतलब सच्ची में वो जन्नत का मतलब स्वर्ग का मज़ा है यार। इसीलिए हमारे कहने का मतलब यही है कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को केवल उसी खुशी के लिए पढ़ना चाहिए। अपने लिए तो सब पढ़ते हैं यार, माँ बाप के लिए पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो मैं अपनी इसमें रोल मॉडल मैं अपने मम्मी पापा को मानता हूँ, क्योंकि कई सारी आर्थिक परेशानियाँ भी रहती थी, पर वो आज तक मुझे एहसास भी नहीं होने दिए कि क्या दिक्कत चल रही है घर पे, क्या मतलब प्रॉब्लम्स है। वो खुद से लड़ते थे, खुद से डील करते थे। तो इसलिए उनके मोटिव से आप पढ़िए और ज़रूरी नहीं है कि आपका ही सपना हो, क्योंकि मेरा सपना तो नहीं था डॉक्टर बनना। बस पापा चाहते थे कि बायो रखवा दिए, पापा के फोर्स से बायो रखे थे और कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से मैं मूव कर गया इधर और अल्टीमेटली अचीव भी किया। और मैं नीट के प्रोस्पेक्टिव से मेन रूप से उन स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि अगर आप रिपीट्स लेते हो, घबराओ नहीं, क्योंकि रिपीट्स लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप एक बार सिलेक्ट हो जाओगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कितनी दफ़ा फेल हुए हैं, क्योंकि हर लोगों के कंडीशंस अलग अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग अलग होते हैं। कौन किस चीज़ से लड़ रहा है किसी को नहीं पता होता है एट द टाइम। तो इसीलिए घबराइए नहीं, अच्छे से मेहनत कीजिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप चढ़ के ही चलना होगा। अगर कोई कह रहा है कि शॉर्टकट है तो मैं तो कहूँ उसी वक्त आप उसका साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कराया है कि भले रास्ते अलग अलग हो, लेकिन स्ट्रगल, वो थ्रेशोल्ड, वो पोटेंशियल एकदम एट द पॉइंट आप कर लोगे, आप उस थ्रेशोल्ड को पार कर लोगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आप टेस्ट पे फोकस करिए। लोग टेस्ट से भागते हैं और टेस्ट देने से पहले आप खुद को प्रिपेयर करिए, आप अपने सिलेबस को बाउंड करिए, कवर अप कीजिए और उसके बाद आप टेस्ट लगाइए और मार्क्स कम आए उसके लिए बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा मार्क्स बहुत मतलब अप एंड डाउन होता रहता था और कई दफ़ा मैं डीमोटिवेट भी हो जाता था कि मार्क्स मेरे कम आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम में मेरा क्या होगा। लेकिन अल्टीमेटली मेरा ऐसा मानना है, अगर आप सिंसियरली, बड़े ईमानदारी से साल भर मेहनत करते हैं ना, तो मार्क्स आपका बीच में जो भी हो, अल्टीमेट रिजल्ट आपका बहुत ही शानदार होगा। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करूँ और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।